नमस्कार। जय भोजपुरी। आखर के पेज पर रुआ सबके हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज विषय बा संविधान के 8वीं अनुसूची आ भोजपुरी। इस विषय पर चर्चा करे से पहले हम आखर के मुख्य कार्यालय पंजवार के बारे में जो अभी कुछ दिन पहले सुनले रही हाँ, हृदय बड़ा खिन्न हो गई रहे। फेसबुक पर लिखले भी रही हम, ई कोरोना जैसन कहर हो या बहुत देर तक टिक ना सके। उहे भइल। आज खुशी के बात बा कि जो 29 गो कोरोना से संक्रमित लोग हो जा रहे वो सबके निगेटिव आ गई। एकरा खातिर हम रवा सबके जज्बा, रवा सबके दृढ़ संकल्प, रवा सबके संयम के बधाई देतानी, शुभकामना देतानी। आखर एगो बड़ा प्रतिष्ठित मंच है। हम एह मंच पर गइल बनी। हमरा उम्मीद बा कि 2014 में जब एक दूसरका अधिवेशन भई रहे 3 दिसंबर के, तो हम ओजा पहुंचा रहे। ओजा के हम व्यवस्था जौन देखली, ओजा के लोगिन के समर्पण जौन देखली भोजपुरी के प्रति, हमार मन गदगद हो गई। हम एक बार फिर वो आखर परिवार के संजय जी, देवेंद्र त्रिपाठी जी, नवीन चंद्र कला जी, चाहे दुनिया भर से हर जगह ये भोजपुरी भाषी, भोजपुरी के नहीं छुई लोग बा, लेकिन वही आवेला आखर के उत्थान खातिर वो अपना स्तर से प्रयास करेला। हम सब कोई के शुभकामना बधाई देतनी। आज जौन विषय हमनी के सामने रखल गइल बा, संविधान के 8वीं अनुसूची आ भोजपुरी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बा कि आज तक हमनी के इहे रट रहल बाइया कि भोजपुरी के संविधान में कब मान्यता प्रदान करी भारत सरकार। भोजपुरी समृद्ध भाषा बा, भोजपुरी वैश्विक भाषा बा, भोजपुरी में संप्रेषणीयता बहुत काफी बा। भोजपुरी के अगल बगल ना ताके के परे अपन बात कहे खातिर, कैसे कि इतना शब्द वैभव बा में। बाकी दुर्भाग्य बा कि यह भाषा के संवैधानिक मान्यता आज तक ना मिल सके। ये लड़ाई आजे से निके चलत, ये लड़ाई बहुत पहले से चल रहा बा। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन एकर मांग बहुत पहले कैलस। 1969 में सबसे पहले संसद में योगेंद्र झा जी पहला बिल पेश के लिए रही। वो घड़ी से लेके आज तक 18 गो प्राइवेट बिल मेंबर बिल पेश हो चुकल बा संसद में। कई बार सरकार आश्वासनों दिलस, लेकिन वह ढाक के 3 पात, आज तक कोनो परिणाम सामने ना निकल सकल। एकरा खातिर सबसे पहले हमने का विचार कल जाओ कि इस संविधान के 8वां अनुसूची के का नियम कानून बा, काहे नहीं के लोग पेश करत, काहे नहीं के भोजपुरी के मान्यता दे का बा। ते संदर्भ में हम रवा सबसे बतावल चाहब कि जब संविधान सभा के गठन कैल गई रहे तो एगो भाषा समिति अलग बना रहे।
जौन भाषा पर चर्चा करत रहे, कौन भाषा राजभाषा के रूप में स्थापित हुई, इस पर विचार करते हैं। 2 साल लग गए संविधान गठन में। एकरा में भाषा समिति में या संविधान सभा में मोटूरू सत्यनारायण जी, सेठ गोविंद दास जी, रघुनाथ विनायक धुलेकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसन लोग जो हिंदी के प्रति समर्पित रहे लोग रहे। आवत आवत अंत में हिंदी के राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान ये लोग कइल। एक बार अखबार में भी निकलल रहे, एकरा बारे में ये प्रचारित भी भइल कि ओकर सदस्य मोटूरू सत्यनारायण जी वो घड़ी के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी से कहली कि हिंदी के सर्वसम्मति से सब कोई मान्यता प्रदान कर दिया, हिंदी राजभाषा रही। नेहरू जी कहली कि चलिए अच्छा हो गई, जौन भी रवा सब मान्यता प्रदान कैली, जौन भी कैली ठीक बा, अब रवा सब ओकरा के जमा कर दी, अपन रिपोर्ट जमा कर दी। फिर मोटूरू सत्यनारायण जी कहली कि बाकी और सब भाषा के भीतर जौन विरोध बा वो विरोध बनले रह जाई। नेहरू जी कहली कि रवा लिख के दी कौन कौन भाषा के विरोध। तो एगो आधार ओकल रखल गई, आधार ही रखल गई कि वो भाषा कौनो राज्य के राजकाज के भाषा होखे, उहे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हुई। तो मोटूरू सत्यनारायण जी चाहे उस समिति 12 गो भाषा लिख के दे दिलस। नेहरू जी ओमें 13वां पर उर्दू लिख दिली। आज जब संविधान सभा में फिर ए पर निर्णय ले आए लागल तो ओकरा में संस्कृतो लिखा गई। उर्दू आ संस्कृत ओ घड़ी कौनो प्रदेश के राजकाज के भाषा ना रहे। खैर, सर्वसम्मति से सितंबर 1949 के मान लिहल गई और 13 भाषा के भी ओकरा साथे संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषा आ गई 13 भाषा के साथ। अब विचार ये बा कि एकरा बाद आंदोलन के क्रम शुरू हो गई। अब आंदोलन होखे लागल कि नहीं हमार भाषा के भी स्वीकृति प्रदान कल जाओ, हमारा भाषा के भी स्वीकृति प्रदान कल जाओ। तो 1967 में सिंधी के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया। तब भोजपुरी के भी 8वीं अनुसूची में शामिल करे के जोर लागल, जोर पकड़लस। एकरा खातिर धरना प्रदर्शन भी गई, बिहार में भी धरना प्रदर्शन गई। छपरा में अनुमंडल पदाधिकारी के सामने धरना प्रदर्शन कल गए। प्रभुनाथ बाबू रही वगैरह, प्रभुनाथ बाबू के नेतृत्व में वो यह धरना प्रदर्शन भइल। डॉक्टर जौहर सफियाबादी जी मंच से एक बार घोषणा कैले रही कि जवन धरना प्रदर्शन भई रहे वो हमें यहाँ के भी शामिल रही। वही क्रम में जोगिंदर झा जी प्राइवेट मेंबर बिल पेश के लिए लोकसभा में। वही घड़ी से हमारा आंदोलन लड़ाई शुरू हो गई। 1976 में जब पटना अधिवेशन भई रहे तो बाबू जगजीवन राम जी में आई रही और वहां के भी भोजपुरी के काफी प्रशंसा करी। भोजपुरी समृद्ध भाषा बा, भोजपुरी के संस्कृति
उदार बा, अनुकरणीय बा, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही आंदोलन चालू रहल, लड़ाई शुरू रहल कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। अब यह सब के देखते हुए 1996 में एगो पाहवा समिति बनल, जौन सकारात्मक रिपोर्ट दिलस। 2003 में सीताकांत महापात्र समिति बनल, उहो सकारात्मक रिपोर्ट दिलस, बाकी भोजपुरी के शामिल ना कल गई। जवन भाषा शामिल कैल 8वीं अनुसूची में, तो आंदोलन के तहत 1967 में सिंधी आ गई, 1992 में कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा आ गई। तो 14, 1 15 और 3 18 भाषा हो गई। एकरा बाद 2003-04 में फिर आंदोलन जौन चलल, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा और ओकरा में जोड़ दिया गया। यानी आज भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में 22 गो भाषा। आंदोलन कैला के बावजूद भोजपुरी पर ध्यान ना दिहल कोनो सरकार, झूठो के समिति बनावत गई। समिति की रिपोर्ट के भी नाम हो, रिपोर्ट पर भी उपेक्षात्मक दृष्टि ए लोग के रह, जौन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। अब हम 22 भाषा मिला के जौन आज 8वीं अनुसूची में बा 22 भाषा, एकरा में असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, सिंधी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और संथाली, ये 22 गो भाषा 8वीं अनुसूची में बा। भोजपुरी के शामिल करावे खातिर आंदोलन चलल, तीव्र आंदोलन भेल, धरना प्रदर्शन। अब भोजपुरी के कई गो संगठन बन गई, और सब संगठन अपना अपना स्तर से भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करावे खातिर आंदोलन करे लगा। जमशेदपुर में भोजपुरी परिषद जौन बा वो अपन आंदोलन कैलस, कोलकाता से पश्चिम बंग भोजपुरी परिषद आंदोलन कैलस, जौना के अगुवाई देवेंद्र नाथ शर्मा जी कैली। जमशेदपुर के अगुवाई गंगा प्रसाद अरुण जी, अरविंद विद्रोही जी, निर्भीक जी इत्यादि लोग कैली। वही तरीका से दिल्ली में पूर्वांचल एकता मंच, भोजपुरी समाज, छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के जौन छत्तीसगढ़ इकाई बाऊ काफी आंदोलन कैलस। आयने आखर के जहिया से जन्म भइल, आखर भी निरंतर भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करावे के प्रयास कर रहा बा। हर कोई प्रयास कर रहा बा कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कर। हमनी के तर्क बा भोजपुरी के रवा 8वीं अनुसूची में शामिल करके भोजपुरी पर कृपा करे नहीं जात। हम नहीं कहा कि भोजपुरी अक्षम भाषा बा, भोजपुरी के रवा 8वीं अनुसूची में शामिल करके हमनी पर कृपा करे, जी ना। भोजपुरी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के योग्य भाषा बा। इससे भोजपुरी पर कृपा ना, भोजपुरी के हक दी रवा। आज 30 करोड़ भोजपुरी जे दुनिया भर में पसरल बा, ओकरा के हक दी, ओकर हक बा, ओकर अधिकार बा।
जौना तरीका से रवा 22 को भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल की ले बनी, अब भोजपुरी के प्रति इरा और दुर्भावना रहल बा। ई भोजपुरी खातिर तो अच्छा नहीं खे, रउआ खातिर भी अच्छा नहीं। रउआ खातिर अच्छा ऐसे नहीं खे कि ई 30 करोड़ भोजपुरियन के भीतर असंतोष फैला के आखिर रउआ का कहल चाहतनी, का कहल चाहतनी। भोजपुरी के आज लगभग 15 से 17 देशन में तो बहुतायत के साथ बोलल जाला, जहां भोजपुरी भाषा, भोजपुरी संस्कृति सब बा। एकरा अलावे अगस्त में लंदन के बिहारी कनेक्ट के द्वारा वही जाए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एगो सम्मेलन कल गई रहे, संगो कार्यशाला आयोजित कल गई रहे। ओकरा में कई देशन के लोग आई रहे। वही भी हम देखले कि दुबई जैसन शहर में भोजपुरी के बोलबाला बा, भोजपुरी के प्रति समर्पण के भावना बा। मॉरिशस के उहे हाल बा, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका में भी उहे हाल बा कि उजा भोजपुरी के प्रति काफी प्रेम बा। भोजपुरी उजा बोलल जाला, समझल जाला, लिखल जाला। अमेरिका रुआ याद हुई जब वो बाबा साहेब अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, वहां के ओहिया के कर्मचारियन खातिर एगो निर्देश दिले रही कि 150 भाषा में से कौनो एगो भाषा, अपना भाषा के अलावे कौनो एगो भाषा के ज्ञान जरूरी बा। आ सौभाग्य के बात बा कि वो 150 भाषा में से भोजपुरी रहे। मॉरिशस में भोजपुरी के राष्ट्रीय भाषा के दर्जा मिल चुकल बा। फिजी में एकरा के राष्ट्रीय भाषा कहल जाला। यूनेस्को द्वारा मॉरिशस के पहल पर भोजपुरी के गीत गौनई के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार कर लिया गया बा। मगर हाय रे दुर्भाग्य, अपने देश में, अपने घर में हम उपेक्षित बा। हमार भोजपुरी उपेक्षित बा। भोजपुरी के पास विपुल साहित्य भंडार बा। आज साहित्य के कोनो विधा, चाहे गद्य के हो या पद के हो, कविता होखे, प्रबंध काव्य होखे, खंड काव्य होखे, महाकाव्य होखे, उपन्यास होखे, कहानी होखे, निबंध होखे, लघु निबंध होखे, वैयक्तिक निबंध होखे, आलोचना होखे, हर दृष्टि से समृद्ध बा भोजपुरी। पत्र पत्रिकन के क्षेत्र में भी काफी समृद्ध बा। आज हमने का जौन सेमिनार कर रहा बनी, ई वेबिनार बा। यह वेबिनार में और सब भाषा में, विश्व के समृद्ध भाषा में वेबिनार हो रहा बड़ी सन। ई भोजपुरी के सामर्थ्य बा कि साथे साथे विश्व के और भाषा के साथे साथे भोजपुरी में भी कई गो भोजपुरी के संगठन, कई गो संस्था वेबिनार के माध्यम से अपन समृद्धि, अपन अहमियत संसार के सामने दिखा रहा। आज हम रुआ जौन जुटल बनी एक साथ, ये वेबिनार के माध्यम से जुटल बनी, ये भोजपुरी के सामर्थ्य बा। हमने की कहा कि और भाषा में सामर्थ्य नहीं, और भाषा में सामर्थ्य बा। हम कहाँ विरोध करे जाता नहीं, 22 को भाषा के रवा 22 को भाषा के दे देने, कोई विरोध नहीं के कोई के प्रति। लेकिन भोजपुरी के जौन अधिकार बा, वह अधिकार के मिले के चाहिए। आज पत्र पत्रिका के माध्यम से, ई पत्रिका के माध्यम से, और आखिरे के ई पत्रिका निकल रहे जौना के पहला अंक में हमरो रचना प्रकाशित हुई। हम भोजपुरिया निकाल रहा बा। दिल्ली से भोजपुरी सरिता या कौन निकलत रहा ई भोजपुरी पत्रिका, ऐसा ऐसा कई गो ई भोजपुरी पत्रिका इंटरनेट के माध्यम से निकल रहा बा, जौना के दुनिया भर के लोग पढ़ रहा बा। तो जब हर दृष्टि से भोजपुरी सक्षम बा, तो आखिर रवा कान में तेल डाल के काहे सुतल बनी। याद करें,
2006 में सासाराम में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के राष्ट्रीय अधिवेशन भई रहे। देश दुनिया से लोग आई रहे या ओकरा में 2 गो माननीय मंत्री जी लोग रहे वो घड़ी के, मीरा कुमार जी और रघुवंश बाबू। दोनों लोग मंच पर चढ़ के अपना उद्बोधन में आजो ओकर रिकॉर्डिंग बा यहाँ सभे कहली, बल्कि एगो उदाहरण दिली रघुवंश बाबू कि कई गो भाषा के लिए जुटल तब मैं आ सकता हूँ, आई एम कमिंग सर। अब भोजपुरी वाला लोग गईल तो कलश की ढूकी, वो सही भोजपुरी संविधान के 8वीं अनुसूची में भी ढूकी। तालियन के गड़गड़ाहट से लाखों आदमी जुटे रहन, ठसाठस भर गई रहे रेलवे मैदान, रोड पर तक आदमी रहन भोजपुरी के प्रेम के देख के। माननीय मीरा कुमार जी भी कहली कि अगला सत्र में हमनी का कोशिश करके भोजपुरी के मान्यता दिया दिहल जाए। सारा आदमी गदगद हो गलन, देश दुनिया से आयल आदमी गदगद हो गलन, विश्वास कलन कि जरूर भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में गईला के बाद यहाँ सब प्रश्न भी उठौनी आ वो घड़ी सैद्धांतिक रूप से ये लोग स्वीकृति दे दिहल। हमनी के लागल के भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया, बाकी फिर वह ढाक के 3 फिर आंदोलन शुरू किया। आ यही क्रम में अलग भोजपुरी राज्य के मांगों कल गई, लेकिन ये लोग के कान पर जू फिर ना रहेगा। ये लोग चुपचाप चुप्पी सधले रहे। आ हमनी के लड़ाई हर भोजपुरी संगठनन के लड़ाई के कम कैलाश के ज्यादा कैलाश हम कहले नहीं खिंचा। हर कोई मनसा वाचा कर्मणा भोजपुरी जागरण मंच के माध्यम से अभी दिल्ली में जमशेदपुर के राजेश जी, संतोष जी इत्यादि सब लोग कई, पूर्वांचल एकता मंच के माध्यम से शिवजी सिंह और उनकर जो मेंबर बा अमरिंदर जी, मुंबई से कुलदीप जी, इस सारा लोग लागल बा। और सारा लोग भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करावे खातिर लागल बा। यह प्रयास के तहत 1912 अगस्त में जगदम्बिका पाल जी लोकसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले ली कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। याद हुई रुआ जमुना के समर्थन में डॉक्टर रघुवंश नारायण सिंह जी, मुंबई के सांसद संजय निरुपम जी, गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ जी, इस सभे समर्थन में बोलल। अजब दृश्य उत्पन्न हो गई लोग हरी ये लोकसभा में। हर कोई हाथ जे उठावल, जितना हाथ उठल समर्थन में हाथ उठल कि हम यह प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कहल चाहतनी, चाहे हम समर्थन में बानी। एक हाथ भी यह प्रस्ताव के विरोध में ना उठल। कहे के तात्पर्य ई कि ई प्रस्ताव तो सर्वसम्मति से वही दिन पारित हो गई। वो घड़ी पी चिदम्बरम जी माननीय गृह मंत्री रही। माहौल देख के वहां के कहली कि हम रउआ सबके भावना के समझतनी। अगला सत्र में हम सरकार खुद भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के प्रस्ताव लाई, 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिहल जाए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी रही वो घड़ी, वहां के भी कहली कि जब गृह मंत्री एह तरह के बात कहतनी तो बात पर हमनी के विश्वास करे के चाही। आप भोजपुरी आप भोला भाला हो, सीधा साधा होना, विश्वास हो गई कि अब तक अगला सत्र में भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाई। बोलिए बजरंग बली की जाए। सगरो होके लागल, मिठाई बटे लागल। बाकी फिर जस के तस कहीं कौनो फल प्रतिफल कुछ ना निकला। फिर आंदोलन शुरू हो गया।
पूर्वांचल एकता मंच दिल्ली में विश्व भोजपुरी सम्मेलन करौलस। वो हमें फिर सब पक्ष विपक्ष के कुल नेता लोग अलन, अधिकतर नेता लोग अलन, हर कोई मंच पर कहल कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल अब की बार करा दिया। लाखों भोजपुरिया लोग ताली से के गड़गड़ाहट से एकदम माहौल गूंजा दिलस। वो लोग के भोजपुरी गौरव सम्मान दिहल गई, बाकी कहीं कुछ ना भाई। फिर प्रस्ताव आयल कि भाई भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन आज तक कहीं कुछ ना भाई। अब तक 18 गो प्राइवेट मेंबर बिल पास कल गई बा संसद, पेश कल गई बा संसद में, लेकिन भोजपुरी के 8वां अनुसूची में शामिल लोग ना कही। हम यहाँ सबसे ही कहल चाहतनी, एक और हम विचारणीय तथ्य के तरफ ध्यान देवे, खास कर सरकार से, कि पटना में जब अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन होते रहे, उसमें आज के माननीय कानून मंत्री श्री रविशंकर जी भी रहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी भी रहीं, देश विदेश के लोग आई रहे। आज मॉरिशस के राजदूत बानी डॉक्टर जगदीश गोवर्धन जी वहां के रहीं, सरिता बुद्धू जी रहीं, कई लोग रहे, देश विदेश के लोग रहे, भारत भर से लोग जुटे रहे वो अधिवेशन में। आओ प्रतिष्ठित मंच पर आज के माननीय कानून मंत्री श्री रविशंकर जी कहले रहीं कि जब अटल जी प्रधानमंत्री बनल रही तब मैथिली के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिहल गई रहे। अब की बार यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बनब तो हम यह मंच से वादा करतनी कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिहल जाए। फिर ताली बाजल, फिर बुरबकवा अपन ताली बजौलन, भोला भाला आदमी हमनी का जा ताली बजा दिलिया, आ तालिए ना बजा देनी जा, जुट के ली जा। आज वो जोड़ के देख ली भोजपुरी भाषी क्षेत्रन में जौन चुनाव भइल, ओकरा बाद अगला चुनाव 1 साल के बाद चुनाव भइल, आओ में कितना सांसद बना के भेजल गईल, ई रवा अपने से आंकड़ा मिला के देख ली। लेकिन इस सांसद लोग जब गईल तो फिर चुप्पी साध लेलस, कहीं कुछ ना भइल। आंदोलन चलल, कबो कबो कोई प्रश्न उठा दे कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कल जाई, तो उन्हें से जवाब मिल जाए कि हाँ एकरा पर हमनी के कोशिश कर रहा है। भैया कौना बात के कोशिश, कैसन कोशिश करतनी रुआ? 14 के बाद में 8 गो भाषा सिंधी के कैली, 7 गो और भाषा कैली, ओकरा में तो बहुत ज्यादा कोशिश रवा ना कैली। रघुवंश बाबू सदन में कहले रही, लोकसभा में कहले रही, रिकॉर्डेड बा कि 14 भाषा के बाद जवन 8 गो भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में आयल बा, वो सब के साहित्य संख्या जोड़ लिहल जाए तो ओकरा ले कई गुना ज्यादा भोजपुरी के पड़ी, भोजपुरी के पलड़ा भारी पड़ी। तब आखिर काहे रवा भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करत? एकरा पर विचार रहो करी, हमू करी, आंदोलन भी चलल। बाकी एगो हम रहो सबसे बात कहल चाह, जौना जौना भाषा के 14 के अतिरिक्त 8वीं अनुसूची में शामिल कईल गई, ओहिजा जतने सांसद होखस सब एक स्वर से मातृभाषा मान के जूझ पड़ल कि ना ये भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल कर ही के पड़ी। लेकिन ये तरह के जुझारूपन हम भोजपुरी के विद्वान सांसदन में ना देख ली। उठावे के प्रश्न उठावल, सबे उठावल। आज दिल्ली के
भाजपा अध्यक्ष बानी मनोज तिवारी जी उहों के उठौली, रवि किशन जी गोरखपुर से माननीय सांसद बनी उहों के उठौली, अभी जगदम्बिका पाल जी भी उठौली, अभी हाल में उठ रहे 16 मार्च। लेकिन अब प्रश्न उठावला से हमनी के कोनो अब संतुष्टि नहीं हो पावत। अब अतना बार प्रश्न उठल, अतना बार वादा कल गई, अतना बार सांत्वना दियल गई कि आखिर कतना दिन तक भूखे पेटे आदमी रही। भोजपुरी के अस्मिता के चीज बा 8वीं अनुसूची में शामिल कईल। अगर खाली हिंदी के राजभाषा मान लिहल गई रही, कौनो भी अन्य भाषा को में ना दिहल गई रही तो कौनो बात ना रहे। लेकिन भोजपुरी के साथ अन्याय ई बा कि जब हिंदी के पढ़ाई होत रहे तो ओकरा में मैथिली, मगही, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी सब कवियन के सबकर रचनाकार के समाहार करके संग्रह निकलत रहे। हमने का विद्यापति के भी पढ़ ले भैया, सूरदास जी के भी पढ़ ले भैया, तुलसीदास जी के भी पढ़ ले भैया, मीराबाई के भी पढ़ ले भैया, सब कोई के पढ़ ले, सबके हिंदी के अंतर्गत मान लिया जाता है। अगर खाली हिंदी, अकेले हिंदी राजभाषा रहित तो हमनी के मान लेते हैं जाके हमनियों को ओकर अंगहैया। लेकिन ओकरा साथे 21 गो भाषा जब रवा जोड़ देली तब भोजपुरी त न हिंदीए में रह गई, न बहरे रह गई, न घर के न घाट के। अब तरवा निकाल देनी एक बड़का बड़का साहित्यकार जौन बड़न, उच्च कोटि के साहित्यिक रचना के लिए बड़न, लेकिन उनका के दूध के माखी लेखा निकाल के फेंक देने के तो हिंदी के थोड़े अवनिका के बाहर रखाइए प्रतियोगिता में। ये इनका रचना के सम्मान देवे के जरूरत नहीं के हिंदी के ना हो भैया। जब हम हिंदी के हइये ना हैं तो हम हाई कौची के, इहो तो स्पष्ट करी हम भारतीय ना हैं। हमारा भाषा में सामर्थ्य नहीं खे, हमार भाषा समृद्ध नहीं खे, हमारा भाषा में अभिव्यक्ति कौशल नहीं खे। महाराज विदेशन में भोजपुरी के मान्यता मिल गई, लेकिन भारत में भोजपुरी के मान्यता नहीं खे मिलल। ऐसे और दुर्भाग्य का हो सकेला। हम भोजपुरी भाषी जहां भी बाण सबसे नहीं हो रहा करब कि एक सूत्री मांग उठावे के पड़ी कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करी। या मांग उठावे के खाली ना पड़ी, जे आवे और सांसद चाहे विधायक उनकरा से लिखित ली कि रउआ भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करावे खातिर का कैली या आगे का करब। आज दुनिया भर में विश्व नेता बनल बानी मोदी जी, गर्व बा, हमनियों के गर्व बा। लेकिन जहां से वहां के माननीय सांसद बानी वो क्षेत्र भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। गोरखपुर में चाहे बनारस में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आईला तब भोजपुरी में 1-2 लाइन बोलब जरूर। बिहार में भी आई रही तो भोजपुरी में बोल रही। तो हमनी के लॉलीपॉप दिखावे से ना हुई, हमनी के भाषा के अधिकार दी, भीख ना चाहिए। भोजपुरी समृद्ध भाषा बा, संविधान के अर्हता के पूरा कर रहल बा, एकरा पास समृद्ध साहित्य बा, जातीयता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता से ऊपर उठ के राष्ट्रीयता, मानवता के बात करे वाली भाषा है, संसार भर में पसरल भाषा है। क्षेत्र के दृष्टि से, संख्या के दृष्टि से, समृद्धि के दृष्टि से, साहित्य के दृष्टि से, साहित्य के विविध विधान के दृष्टि से ये पूर्ण भाषा है। ऐसे एकर अधिकार बा कि ये भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल होखे। अगर वह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करत तो एकर मतलब बा कि भोजपुरी के साथ रवा सौतेला व्यवहार करतनी। आई सांसद लोग
भोजपुरी के माननीय सांसद जकरा के हमनी के जिता के भेजले भैया ये आशा में कि हमनी के भाषा के साथ न्याय हुई। एगो संस्मरण हम पढ़त रही महात्मा गांधी के 1908 में जब नेटाल में वहाँ के रही तो वहाँ के कहले रही कि जब हमरो देश आज़ाद हुई तो एगो भाषा हमनी के राजभाषा बनी, वो हिंदुस्तानी हिंदी हुई। हिंदी के राजभाषा तो बना दिली रवा, लेकिन जहाँ भारतीय संस्कृति हिंदुस्तानी संस्कृति जौना लोक भाषण में समाहित बा वो लोक भाषा के रवा उपेक्षा कर रहल बनी, भोजपुरी जैसन लोक भाषा के उपेक्षा कर रहल बनी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बा। अभी कुछ दिन पहले भोजपुरी के विरोध में कुछ लोग सामने आ गए। अब ये लोग के विरोध काहे भइल, कबाहे कपरबत्ती हो गई, ये लोग के भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करावे खातिर हमरा समझ में आज तक ना आई। अरे भैया रवा अपना मांग खातिर लड़ी, हमहू रवा के नैतिक समर्थन देतनी, बाकी दूसरा के मांग पूरा मत होके एकरा खातिर रवा काहे खातिर आ गई। एक बार याद एगो लोक कथा बा कि एक व्यक्ति तपस्या कैलस, भगवान प्रकट भेलन तो कहलन कि वर मांग, लेकिन एगो शर्त बा। तो भक्त कहलस कि शर्त बताई पहले। कहलन कि तू जतना तू मंगब उ तोहरा के तो मिल जाई, लेकिन ओकरा 2 बारी तोहरा बगल वाला पड़ोसी के मिल जाई। बड़ा चिंतित हो गई भक्त, बहुत कठिन तपस्या कैले रहे, और जब फल के बेरा आयल तो बड़ा चिंतित हो गई। बहुत सोचत सोचत तक कहलस कि हमारा द्वार पर एगो कुआं खोद दिए, हमारे एगो आंख फूट जाओ। यह स्थिति बा आज। अरे भैया तू आपन मांगा, दूसरा से का देख ले बड़ा। आज ये लोग कहता कि भोजपुरी के अगर 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाई तो हिंदी के वजूदे खत्म हो जाए, हिंदी का अस्तित्व खत्म हो जाए, हिंदी रही कहाँ। ए लोगिन के इहो निखे बुझा कि भोजपुरी मूल है, भोजपुरी जड़ है, आ जब ले जड़ के ना सींचब तो फुनगी पर कतनो पानी छिड़कत रही मशीन से। आजकल के जो अत्याधुनिक मशीन आइल बा वो पानी छिड़कला में ना रही, अगर जड़ मजबूत ना रहल तो फुनगी धीरे धीरे जो लहलाइल बा, फरल बा, फुलाइल बा, वो सब समाप्त हो जाए। तो लोक भाषा भारतीय संस्कृति के जड़ है, मूल है, संरक्षित स्थल है, आ ओकरा के रवा मान्यता नहीं प्रदान करता। ओकरा खातिर कुछ तथाकथित विद्वान लोग कहता कि भोजपुरी के मान्यता अगर प्रदान हो जाए, भोजपुरी के विकास हो जाए तो हिंदी के ह्रास हो जाए, हिंदी खत्म हो जाए, हिंदी के वजूदे ना रह जाए। अरे बारे भाई, तो हर दिमाग कौना दिमाग से सोचेला। भगवान कुछो बुद्धि दिले बावन की ना कि ईर्ष्या में तू एकदम मर गई बड़ा, आनर हो गई बड़ा ईर्ष्या में। धृतराष्ट्रीय विवेक छोड़ा, आंख खोल के देखा कि अब भोजपुरी के इनकार ना कल जा सके। आज भोजपुरी के उच्च कोटि के रचना उपेक्षित बाड़िंसा। आज अगर भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए तब भोजपुरी में राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षा लोग दे सकेला। भोजपुरी विरासत एजा के संस्कृति जौन विनष्ट हो रहा बा ओकरा के संरक्षित कइल जा सकेला। आज हर स्कूल में भोजपुरी के पढ़ाई हुई। जौन लड़का जमते जन्मला के बाद से ही भोजपुरी बोला था, भोजपुरी में सोचा था, लेकिन जब स्कूल में जाता तो ओकरा अनुवाद करे के पड़ता। वो भोजपुरी में सोचा था, लेकिन ओकरा विभिन्न भाषा में अनुवाद करके तब पढ़े के पड़ता। लेकिन जौना भाषा में वो सोचा था, जौना भाषा में वो जिया था, जौन संस्कार ओकरा के बचपने से दिहल गइल बा, वही भाषा में अगर आगे बढ़े के ओकरा के मौका दिहल जाए तो वैश्विक स्तर पर भारत के नाम और बढ़िया से उजागर कर सकेला, और बढ़िया से उजागर कर सकेला।
भोजपुरी क्षेत्रन में काफ़ी बेरोजगारी बा। भोजपुरी के जब 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिहल जाई तब भोजपुरी अनुवादकन के जरूरत पड़ी। यह बेरोजगारी के समापन में भी काफ़ी सहायता मिली। भोजपुरी के 8वीं में अनुसूची में शामिल कैला से भोजपुरी के आत्मविश्वास तो बढ़बे करी। भारतीय संस्कृति जवन भोजपुरी भाषा के अंदर समाहित बा। अब रवा सोचिए, एगो साधारण उदाहरण देतन। एक आदमी पूछल कि का हो धान कैसन भइल है, तो कहलन कि रे का कहीं भैया, रामे कहत बढ़ावन गिरलन। अब एकर कौना भाषा में अनुवाद करब? भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोग जानता कि धान भा गेहूं के गल्ला तैयार होला, ओकरा में गोबर के बढ़ावन बाबा बनावल जाला, सबसे शीर्ष पर रखाला। वो प्रश्न के उत्तर दे तो किसान कहलस कि इतना छोट ढेरी रहे, आराम से शुरू होला, रामो दू एक ना होखे। तो किसान कहता कि असो इतना छोट ढेरी रहे, इतना कम धान न चाहे गेहूं भइल कि रामे कहत ऊपर से बढ़ावन रहन तो नीचे गिर गिला। कौना भाषा में अनुवाद करब? ई भाव जौन संरक्षित बा भोजपुरी में, ऐसन ऐसन हजारों सैकड़ों उदाहरण भरल बा, कहावत भरल बा, मुहावरा भरल बा, जौन अपना आप में भारतीय संस्कृति के समेटले बा अपना भीतर। तो सब संस्कार, वो सब संस्कृति विलुप्त हो जाए। ऐसे राष्ट्र हित में भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कईल बड़ा आवश्यक बा। अगर भारतीय संस्कृति के बचावल चाहतनी, मानवतावादी या राष्ट्रवादी संस्कृति के बचावल चाहतनी, जौन भोजपुरिया देश खातिर जान लड़ा देला, अगर वो संस्कृति के बचावल चाहतनी, भानु जी के शब्द में काट ना कटावे जाने, ठाट ना बनावे, हाथ ना हिलावे, चमकावे ना अगुरिया, अब बात ना बनावे जाने, बात साफ साफ जाने, फट से निराण न त भर हाथे चुरिया। हठ में हमीर वीर महावीर लठ में जे बांधे लटपटी कन पटी ले पगरिया। डांटी के बनल उहे माटी के कसल भानु, खाटी है जवान उमगल भोजपुरिया। एह उमगल भोजपुरिया जे राष्ट्र खातिर अपना आप के समर्पित कर देता, राष्ट्रवाद जेकरा पूरे पूर में भरल बा, ओकरा संस्कृति में बा, इहे ओकरा के संस्कार दिहल गइल बा। जब यह भाषा के रवा मान्यता ना दे, धीरे धीरे यह भाषा के कमजोर करत चल जाए, तो उस भाषा कमजोर निखे होत, खाली उस संस्कृति कमजोर हो रहा बा। जौन राष्ट्रीय संस्कृति के धरोहर बा, ओकर मूल बा। भारतीय संस्कृति के आज सारा संसार ऐसे प्रशंसा कर रहा बा कि ओमे लोक भाषा के संस्कृति बा, ऊ संस्कृति लोक भाषा में संरक्षित बा, और ओमे सबसे अग्रगण्य स्थान भोजपुरी के बा। आज भोजपुरी के संस्कृति दुनिया भर में, चाहे छठ होके, फगुआ होके, दशहरा होके, दिवाली होके, सौंसे दुनिया में मनावल जा रहा बा। उ संस्कार लोक भाषा के संस्कार है। ऐसे भारतीय संस्कृति के सुरक्षा खातिर 30 करोड़ भोजपुरी भाषियन के सम्मान देवे खातिर आ भारतीय अस्मिता के रक्षा करे खातिर भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कईल आवश्यक बा। भोजपुरी संविधान के अर्हता के पूरा कर रहल बा। ऐसे भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कईल जाए। हम यह मंच के माध्यम से ई आग्रह करतनी, भोजपुरी 8वीं अनुसूची विषय पर जवन आज वेबिनार में हम बोलनी है, हमरा के बोले के रवा मौका देली, एकरा खातिर हम रउआ सबके आखिर के सब सदस्यन के, समर्पित सदस्यन के हम फेसबुक पर पढ़ीला, लिखीला कम, लेकिन पढ़ीला रवा सबके, सब कोई के मन गदगद हो जाला
कि रवा सब विश्व स्तर पर जौना जौना देश में बानी वहीजा वहीजा से भोजपुरी के बारे में सोचा तनी या भोजपुरी के विकास खातिर रवा प्रयास करतनी। कबो कबो कुछ बाउर लागेला तो हम बोल दिला, लेकिन हमार छाती गदगद हो जाला रवा सबके प्रयास देख के। अभी हाल में कोरोना जैसन महादानव के अपना दृढ़ संकल्प संयम से पराजित कैली रवा सब, ओसा ही ए भारत में कोरोना पराजित हुई, ए में शक नहीं खे। अब आई रवा सब के हम एक बार फिर जाए भोजपुरी कहतनी थोड़ा सा कविता के आनंद ले लिहल जाओ। अभी कोरोना के माहौल चल रहा बा, 2-3 गो दोहा कोरोना पर। जनमानस भयभीत बा, आइल चिनिया रोग। चिनिया रोग बड़ा सार्थक बा। आज तो दुनिया कह रहा बा कि चीन वुहान में एकर खेती करत रहे अपना प्रयोगशाला में, वही से निकलल बा। खैर, जनमानस भयभीत बा, आइल चिनिया रोग, एकरा से रक्षा बदे रोज करी जा जोग। अगला बा कि यह संक्रामक रोग से दुनिया बा निरुपाय। देखी संसार बिल्कुल असहाय हो गिल बा। यह संक्रामक रोग से दुनिया बा निरुपाय। आ गृहबंदी तज आज तक, गृहबंदी तज आज तक नईखे और उपाय। लॉकडाउन अभी वही उपाय बा। जब तक डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग, वैज्ञानिक लोग एकर दवा मेडिसिन खोजस, तब तक रवा लॉकडाउन में बंद रही, संयमित रही। बाहरों निकली तो व्यक्तिगत दूरी, शारीरिक दूरी के पालन करते हुए। एगो और बा कि कोरोना के कहर से कांप रहल संसार। कोरोना के कहर से कांप रहल संसार, असंयम दृढ़ संकल्प से होई एकर हार, होई एकर हार। आ एकर उदाहरण बा पंजवार। अब और एक आध गो एगो मुक्तक हम पढ़तनी। आज के जौन माहौल बा, कुंडलिया छंद, अभी दोहा छंद देख लिया। भोजपुरी बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत समृद्ध भाषा। भोजपुरी में गजल, दोहा, कुंडलिया, घनाक्षरी जितना ढंग से लिखल जाला, जितना ऊपर खरा उतरेला भोजपुरी भाषा, कम भाषा उतरेला, तनिको दिक्कत ना होके। कुंडलिया देखी, टीबी घर में आ गई, बदल गई व्यवहार। टीबी घर में आ गई, बदल गई व्यवहार। सीरियल फिल्म देख के बेटा भइल बेकार। बेटा भइल बेकार, पास ना एमे कैलस, सुधरे के ना आस राह उ ऐसन धैला से। अब पत्नी झगड़स रोज ना हम घूमली बाहर में। अब बढ़ल व्यर्थ मतभेद जब आइल, टीबी घर में, टीबी घर में आ गई। कुंडलिया गजल देखी, एगो गजल हम पढ़ता नहीं। गजल कहल के करा के जाला। इस गजल के मथेला ये बा कि गजल बन गई। केवनो सवाल से जवाब टकराइल तो गजल बन गई। केवनो सवाल से जवाब टकराइल तो गजल बन गई। केहू याद बियाबान में आइल तो गजल बन गई। केवनो सवाल से जवाब टकराइल तो गजल बन गई। केहू याद बियाबान में आइल तो गजल बन गई। धन दौलत खजाना रोज लुटाता, बाकिर धन दौलत खजाना रोज लुटाता, बाकिर केहू के दिल जब लुटाइल तो गजल बन गई। धन दौलत खजाना रोज लुटाता, बाकिर केहू के दिल जब लुटाइल तो गजल बन गई। आ कली बने ले फूल रोज चमन में हंस के। कली बने ले फूल रोज चमन में हंस के। कली बने ले फूल रोज चमन में हंस के। आ देख भावरा के जब लजाइल गजल बन गई। देख भावरा के जब लजाइल गजल बन गई।
केहू याद बियावान में आइल त गजल बन गईल। आगे देखी शेर कि चांद चमकेला गगन में आ बदरी घसेला। चांद चमकेला गगन में आ बदरी घसेला। चांद चमकेला गगन में आ बदरी घसेला। बाकिर लजा के चांद लुकाइल। बाकिर लजा के चांद लुकाइल त गजल बन गईल। केहू याद बियावान में आइल त गजल बन गईल। आगे देखी कि कली कली पर भौरा रोज उड़ के बैठेला। स्वाभाविक बात, कली कली पर भौरा रोज उड़ के बैठेला। भौरा एक जगह बा कि भौरा लोभी फूल का कली कली रस लेत हर जाई को प्रीत को हों बैठन नहीं देती, दूसरी चीज हो गई, लेकिन वो कली कली पर बैठेला। तो कली कली पर भौरा रोज उड़ के बैठेला। आ कमल के कोस में बाकिर जब बन्हाइल त गजल बन गई। कली कली पर भौरा रोज उड़ के बैठेला। आ कमल के कोस में बाकिर जब बन्हाइल त गजल बन गईल। आगे है कि इश्क में मान मनौवल हंसल रुसल जायज। इश्क में मान मनौवल हंसल रुसल जायज। इश्क में मान मनौवल हंसल रुसल जायज। बाकिर केहू कह के ना जब आइल त गजल बन गई। बाकिर केहू कह के ना जब आइल त गजल बन गई। अंतिम है कि रोज देखिला दुश्मन घरे सजल महफिल। रोज देखिला, रोज देखिला दुश्मन घरे सजल महफिल। रोज देखिला दुश्मन घरे सजल महफिल। केहू अपन जब नजर आइला दुश्मन घरे सजल महफिल। आ उहमें केहू अपन जब नजर आइल त गजल बन गईल। सवाल से क्यों जवाब टकराइल त जवाब गजल बन गईल। आ केहू याद बियावान में आइल त गजल बन गई। फिर एगो हम कवियन से कहल चाहत, बहुत लोग जनमानस से कहलस, जवानन से कहलस। एक कविता में हम कवियन से कहल चाहतनी कि गुनगुनात रहला जिंदगी भर अबो कौनो गीत सुनाव। अरे गुनगुनात रहला जिंदगी भर अबो कौनो गीत सुनाव। आ मंजूषा में बंद ओज में कविता के घूंघट सरकाव। गुनगुनात रहला जिंदगी भर अबो कौनो गीत सुनाव। आ मंजूषा में बंद ओज में कविता के घूंघट सरकाव। आ पड़े मर्म पर चोट व्यक्ति आहत होके गिर जाला। पड़े मर्म पर चोट व्यक्ति आहत होके गिर जाला। आ तबे उठेला कलम काव्य कागज पर तबे रचाला। पड़े मर्म पर चोट व्यक्ति आहत होके गिर जाला। आ तबे उठेला कलम काव्य कागज पर तबे रचाला। आ देखे जब निर्बल के संग दानव के राड़ बेसाहत। देखे जब निर्बल के संग दानव के राड़ बेसाहत। आ कभी तब निर्भयता से छाती खोल खड़ा हो जाला। कभी तब निर्भयता से छाती खोल खड़ा हो जाला। आ दानवता से त्रस्त मनुज के व्यथा कथा बतलाव। आ गुनगुनात रहला जिंदगी भर वो कौनो गीत सुनाव। अगला बा कि जब आदमी रावण के भय से त्राह त्राह चिकरेला। जब आदमी रावण के भय से त्राह त्राह चिकरेला। बड़का न्याय प्रिय जो धाना भय बस जब घर से निकसेला। आ मरघट के सन्नाटा में सब मुंह जाब के सिसके लागे। मरघट के सन्नाटा में सब मुंह जाब के सिसके लागे। पोछे बदे लोर कभी लेके कलम हाथ में तबे चलेला। पोछे बदे लोर कभी लेके कलम हाथ में तबे चलेला। आ कायरता से ग्रस्त मनुज के तू अमृत संतान बनाव। मंजूषा में बंद ओज में कविता के घूंघट सरकाव। अगला बा कि देखा अब एहिजा रक्षक भक्षण पर उतर गईल बा। देखा अब एहिजा रक्षक भक्षण पर उतर गईल बा। अब भइल सिपाही चोर कहो के सब घुसखोर भइल बा। देखा अब एहिजा रक्षक भक्षण पर उतर गईल बा। अब भइल सिपाही चोर कहो के सब घुसखोर भइल बा। आ देश बची कैसे जब रजे दुश्मन से मिल गईलन। देश बची कैसे जब रजे दुश्मन से मिल गईलन।
भइल खजाना खाली ई सब उनके कैल धइल बा। भइल खजाना खाली ई सब उनके कैल धइल बा। बाड़ा काहे चुप यहाँ आवा रहस्य बतलावा। अरे मंजूषा में बंद ओज में कविता के घूंघट सरकावा। अगला बा कि देखा कौनो बेटी के इज्जत नीलाम हो जाता। देखा कौनो बेटी के इज्जत नीलाम हो जाता। भय से भा लालच से अब बापो गुलाम हो जाता। देखा कौनो बेटी के इज्जत नीलाम हो जाता। भय से भा लालच से अब बापो गुलाम हो जाता। निर्भय होके अत्याचारी घूम रहल बा सगरो। निर्भय होके अत्याचारी घूम रहल बा सगरो। जंगल राज भइल एहजा जिंदगी छेदाम हो जाता। जंगल राज भइल एहजा जिंदगी छेदाम हो जाता। जनमन के नैराश मिटाया आशा के दीप जराव। मंजूषा में बंद ओज में कविता के घूंघट सरकाव। अगला बा भला बचाई कैसे उजे खुदे लूट रहल बा। अरे भला बचाई कैसे ऊ जे खुदे लूट रहल बा। जनमन के आशा आके देखा अब टूट रहल बा। भला बचाई कैसे ऊ जे खुदे लूट रहल बा। जनमन के आशा आके देखा अब टूट रहल बा। क्षणिक स्वार्थ में जन नेता दुश्मन से मिल जाता। क्षणिक स्वार्थ में जन नेता दुश्मन से मिल जाता। घर के भेदी लंका ढाहे सांचे बात कहल बा। तुलसी चंद कबीर गुप्त भूषण बन देश बचाव। तुलसी चंद कबीर गुप्त भूषण बन देश बचाव। मंजूषा में बंद ओज में कविता के घूंघट सरकाव। बहुते गीत प्रेम के गौलव महाराजन के हक में। बहुते गीत प्रेम चारण काल। बहुते गीत आजो चारण काल बा। बहुते गीत प्रेम के गौलव महाराजन के हक में। बाकिर कहाँ प्रेम उमड़त बा जनमन के रग रग में। बहुते गीत प्रेम के गौलव महाराजन के हक में। बाकिर कहाँ प्रेम उमड़त बा जनमन के रग रग में। स्वार्थ प्रेम पर हावी होके निर्मम बन इठलाता। स्वार्थ प्रेम पर हावी होके निर्मम बन इठलाता। खून बहे आदमी के सत्ता खातिर देखा जग में। खून बहे आदमी के सत्ता खातिर देखा जग में। स्वार्थ रहित निश्चलता से स्वार्थ रहित निश्चलता से परिपूर्ण प्रेम बरसाव। मंजूषा में बंद ओज में कविता के घूंघट सरकाव। गुनगुनात रहला जिंदगी में अब वो कौनो गीत सुनाव। मंजूषा में बंद ओज में कविता के घूंघट सरकाव। बहुत बहुत धन्यवाद। रुआ सब हमार बात सुननी। हमार बात कैसन लागल हमरा के बतावे के कोशिश करब। हो सकेला कुछ गलती भइल होखे लेकिन हम तरा और आपन बानी। आपन जे बा वो ओकरा गलती या सही सब माफ कर देवे के चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर के संस्थापकन के, आखिर के संयोजकन के, आखिर के संचालकन के, सब साहित्यकारन के हमरा ओर से जय भोजपुरी, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।